श्री कृष्ण जय श्री सीताराम। मित्रों, भगवान कहाँ मिलते हैं? एक बड़ा वैसा प्रश्न होता है लोगों का कि भगवान कहाँ मिलते हैं। कोई कहता है मंदिर में चले जाओ तो भगवान मिलेंगे, कोई कैसा अयोध्या चले जाओ भगवान जी मिलेंगे, कोई कहता है मथुरा चले जाओ, कोई कहता है काशी चले जाओ, कोई कहता है कहीं ना जाओ जंगल में चले जाओ वहाँ तपस्या करो तो भगवान मिल जाएंगे, कोई कहता है नहीं बड़े बड़े ऋषि मुनि तो हिमालय पर्वत पे चले जाते हैं वहां तपस्या करते हैं वहां उनको भगवान मिल जाते हैं, कोई कहता है कहीं जाने की जरूरत नहीं अपने घर में भगवान है। वास्तव में सच्चाई क्या है? ये श्री रामचरितमानस में मैं आपको बस ज़्यादा 5 मिनट की एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में भगवान कहाँ मिलते हैं। और ये और किसी ने नहीं, स्वयं भगवान श्री शंकर जी ने इस चीज को बताया है कि भगवान कहाँ मिलते हैं। तो आइए एक छोटी सी कथा के माध्यम से आप सबको हम सुनाने का प्रयास करेंगे। बिना काटे वीडियो को पूरी देखें तभी पूरी बात समझ में आएगी। ये बात उस समय की कथा है जब रावण के अत्याचार से पूरी पृथ्वी त्राहि त्राहि कर रही थी। पृथ्वी क्या तीनों लोक में हाहाकार मचा हुआ था कि रावण का इतना अत्याचार बढ़ गया था कि उसका हर जगह अधिकार हो गया था। स्वर्ग लोक पे भी अधिकार करके वहां से सारे देवता भाग गए वहां से छोड़ के। कुबेर जो धन के मालिक हैं उनको भी उन पर आक्रमण करके और उनका सारा खजाना ले करके और उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया और उनको भगा दिया। यहां तक कि जो यमपुरी है, काल होते हैं, काल को भी रावण जाके वहां भी आक्रमण करके और उनको जीत कर उनको भी बुला के अपने यहां बंदी बना लिया। अब कोई ऐसा नहीं बचा था जिससे वह अब लड़े, क्योंकि सबको उसने हरा दिया था। अब स्वर्ग के देवता सुमेरु पर्वत की जो कंदरा होते हैं, खोहे होते हैं, जो एक तरह से कहते हैं बिल, उसमें जा जाके छिप गए और हर जगह रावण का अधिकार। अब पृथ्वी पे साधु संतों को परेशान करना शुरू कर दिया। अब इससे पृथ्वी का क्या है कि जब पुण्य कितना भी हो पृथ्वी आराम से उस भार को सहन करती रहती है, लेकिन जब पाप का भार बढ़ जाता है ना तो पृथ्वी उसको सहन नहीं कर पाती है। अब उसने देखा कि तीनों लोगों को रावण ने एकदम से तहस नहस करके रख रखा है, पूरा अत्याचार मचा रखा है, पृथ्वी पर तो है ही है। तो अब उसने देखा कि हमारी मदद के लिए कौन आ रहा है। देखा तो कोई नहीं, देवताओं को देखा वो सुमेर पर्वत के कंदराओं में छिपे बैठे हैं, निकल ही नहीं रहे हैं। पृथ्वी को बड़ी निराशा हुई, मजबूरन पृथ्वी ने गाय का रूप रखा और वो पर्वत की कंदराओं में अंदर गई। वहां देखा सारे देवता भयभीत अवस्था में चुपचाप दुबके हुए उसमें बैठे हुए थे। पृथ्वी ने उनको कहा कि आप लोग इस तरह से छुपे बैठे हो, कुछ करोगे? बोले हमारी औकात नहीं है उसके सामने जाने की, हम करेंगे क्या? बोले तो इतने बैठ के क्या करोगे? कितने दिन यहाँ छिपे रहोगे? उतने दिन जितने दिन रावण के भ्रिकुटी तुम्हारे तरफ नहीं पड़ती है। जिस दिन रावण की नजर पड़ी ना उस दिन तुम्हें यहां से भी खींच के निकाल ले जाएगा, फिर क्या करोगे? इससे बढ़िया है कि कुछ किया जाए, कुछ करें, तभी तो हो सकता है कि कुछ हो। नहीं, मरना तो वैसे भी है, मरना तो वैसे भी है भाई। जिस दिन रावण को पता लग गया या उसका तुम्हारी तरफ ध्यान गया उस दिन तुम्हें यहां से खींच के ले जाएगा पकड़ के। तो देवताओं ने कहा हाँ बात तो सच कह रहे हो, लेकिन हम करें तो क्या करें? बोले करना क्या है, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं जितने सृष्टि रची है। तो उन्होंने वरदान दिया है रावण को, चलो चलते हैं उन्हीं से पूछते हैं कि क्या करना है इस आतताई का, इतना अत्याचार, भाई पाप इतना बढ़ गया है, अब करेंगे क्या हम लोग? तो सब लोग गए, ब्रह्मा जी के पास गए, पृथ्वी भी गई और वहां सबने अपनी बात रखी। पर ब्रह्मा जी ने कहा देखो हमारा काम है कोई कर्म करे तो कर्म के अनुसार उसको फल देना। अब रावण ने घोर तपस्या की है तो हमें उसका फल देना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए जो उसने वरदान मांगा हमने वो वरदान दिया।
तो इसलिए हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। बोले तो क्या ऐसे पाप बढ़ता रहेगा? बोले इस चीज के लिए हमारा काम किसी को मारना नहीं है, हमारा काम है कर्म के अनुसार उसको फल देना। तो बोले तो हम क्या करें? बोले आप ऐसा करो, आप शंकर जी के पास चले जाओ, उन्हीं का भक्त है वो, तो वही तो आपको बताएंगे क्या करना है, वही या तो उसको समझाएंगे या जो भी करना है आप शंकर जी के पास जाओ। अब सारे लोग बोले हम भी चलो चलते हैं। तो बोले कि सारे लोग चले, ब्रह्मा जी भी आगे आगे, उसके पीछे पृथ्वी, उसके पीछे सारे देवता शंकर जी के यहाँ पहुँचे। तो शंकर जी ने देखा कि ये पूरे इतने सारे लोग कहाँ चले आए सबने शंकर जी को प्रणाम किया। शंकर जी को भी वही सारी बातें बताई कि आपका जो ये भक्त है, जो आपका ये रावण परम भक्त है, इसने तो पूरा अत्याचार मचा रखा है, हम लोगों को कहीं रहने ही नहीं दे रहा है, पुण्य नाम को कोई चीज नहीं छोड़ रहा है, हर जगह पाप अधर्म सब फैला रखा है। ये सारे देवता पर्वत की कंदराओं में छुपे बैठे थे, हम इनको निकाल के लेके आए, चलो कुछ तो किया जाए। तो अब हमें क्या करना है, ये चीजें आप बताओ। आप देवाधिदेव हो, महादेव हो, और वो आपका परम भक्त भी है, तो इसलिए आप उसको समझाओ। बोले वो समझाने से मानेगा ही नहीं, हमारा भक्त जरूर है लेकिन हम अपने भक्त को संहार नहीं करेंगे, हम मानेंगे नहीं उसको। तो बोले तो क्या ऐसे पाप बढ़ाता रहेगा ऐसे? बोले नहीं, पाप का अंत होगा और जरूर होगा, लेकिन वो हमारे हाथों नहीं होगा। हमारा वो परम भक्त है, हम नहीं मार सकते हैं उसको। कोई हमारी भक्ति करता है हम उसको मारेंगे को थोड़ी ना, मृत्यु दंड क्यों देंगे हम? बोले वो काम तो गलत कर रहा ना, बोले गलत कर रहा तो उसका दंड उसको मिलेगा, लेकिन हम नहीं दे सकते हैं उसे। बोले तो कौन देगा? बोले उसके लिए भगवान राम के रूप में अवतार लेंगे भगवान श्री हरि। तो बोले तो भगवान श्री हरि को कहाँ खोजे? चलो कहते हैं भाई कब अवतार लेंगे, कब इसका विनाश होगा, हम लोगों को जो हमारी परेशानी है, कष्ट से हमको मुक्ति कब मिलेगी? तो बोले चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं, उसमें क्या है। तो शंकर जी के साथ लोगों चल रहे, चलो भाई चलते हैं। शंकर जी ने कहा चलो हम भी चलते हैं, तुम्हारी मदद करवाते हैं पूछने में, और क्या। अब शंकर जी आगे आगे, उसके पीछे ब्रह्मा जी, उसके पीछे पृथ्वी, उसके पीछे देवता। अब सारे चले, जाके आकाश में खड़े हो गए। कोई कह रहा इधर चलो, कोई कह रहा उधर चलो। बोले भगवान हैं कहाँ जहां हम चलें? तो अब पृथ्वी ने कहा कि वो तो क्षीर सागर में रहते हैं, चलो वहीं चलते हैं। तो कोई कहा लेकिन क्षीर सागर है कहाँ, वहां कोई जा ही नहीं सकता है, हम कैसे पहुंचेंगे वहां तक? ब्रह्मा जी ने कहा कि उनका तो बैकुंठ में निवास है, चलो बैकुंठ चलते हैं, लेकिन बैकुंठ कहाँ है, किधर से जाना है, हमको पता ही नहीं है। तो सभी अपने अपने जो है विचार रख रहे हैं। तो उसमें शंकर जी चुपचाप खड़े थे। तो फिर सबने देखा कि महादेव तो कुछ बोल ही नहीं रहे, बाकी सब लोग अपना अपना जो है ज्ञान बता रहे हो कि यहाँ चलना वहाँ चलना है। अब चुप रहो, जो महादेव जी बोलेंगे वही किया जाएगा। उस समय यहाँ पे एक चौपाई है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा कि भगवान कहाँ मिलते हैं, उस प्रश्न का उत्तर यहाँ स्वयं भगवान शिव जी ने दिया है। इस चौपाई पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। इसमें भगवान शिव जी ने ये चौपाई बोली कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। इसका अर्थ ये है, वो कह रहे मैं ये नहीं जानता कि क्षीर सागर में रहते हैं, कि बैकुंठ में रहते हैं, कि आकाश में रहते हैं, कि पाताल में रहते हैं, हमें नहीं पता कहाँ रहते हैं। मैं तो बस इतना जानता हूँ, स्वयं भगवान देवाधिदेव शंकर जी कह रहे हैं कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। आप कहीं भी रहें, आप घर में रहें, बाहर रहें, ऑफिस में रहें, जंगल में रहें, मंदिर में रहें, पहाड़ों में रहें, नदियों में रहें, कहीं भी आप रहें, आप जहां भी आपने प्रेम से बुला लिया, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो बोले तो फिर प्रेम से कैसे बुलाया जाएगा? चलो बुलाते हैं ना फिर। तो बोले अगर आप कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, तो चलो प्रेम से बुलाते हैं, यही प्रकट हो जाए, देखते हैं। भगवान श्री शंकर जी ने बोला कि बिल्कुल प्रकट होंगे, आप चलो प्रेम से बुलाते हैं। तो उस समय उन्होंने वो कौन सी स्तुति की थी, मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी उसे यदि हल्का फुल्का
अपने मुंह से कह सकें तो बेहतर है, नहीं सुने और उसे हृदय से इस चीज़ को धारण करें, अपने हृदय से, क्योंकि ये स्तुति स्वयं भगवान शिव जी ने भगवान श्री हरि के लिए की थी, उनको बुलाने के लिए। तो यदि आपने भी अपने हृदय से अगर ईश्वर को बुलाया तो वो आपके हृदय में भी निश्चित रूप से वास करेंगे। तो मैं उसे पढ़ रहा हूँ, आप भी बड़े ध्यान से उसको सुनिए या फिर उसमें मन लगा के उसको अपने हृदय रूपी मुख से पढ़िए। सुन बिरंच मन हरस तनि पुलक नयन बहनेर, स्तुति करत जोर कर सावधानी मति धीर। अब वहां पे शंकर जी की बातों को सुन करके ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीरे बोले ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर और सबको साथ में लेकर के स्तुति करने लगे। वो कौन सी स्तुति करते हैं, आइए साथ में करते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊँ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा, जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा, जेहि सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई संग सहाय न दूजा, सो करऊँ अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरू था, मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जो था, शारद श्रुति से सारिसय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना, जहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवं सुश्री भगवाना, भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा, जान सभय सुर भूमि सुनि वचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरि हूँ नर बेसा, अंसन सहित मनुज अवतारा ले हूँ दिन कर वंश उदारा। उसके बाद जब उन्होंने जैसे ही स्तुति पूरी हुई तुरंत भगवान प्रकट हो गए और उनकी आकाशवाणी हुई कि आप लोग निश्चिंत हो जाइए, हम देवताओं और पृथ्वी का भार हरण करने के लिए बहुत ही शीघ्र अपने अंश सहित अयोध्यापुरी में महाराज दशरथ जी के यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लेंगे और संपूर्ण पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर देंगे। उसके बाद सारे जितने भी देवतागण थे, पृथ्वी थी, ब्रह्मा जी, शिव जी, सबका शरीर पुलकित हो गया और सबने भगवान के दर्शन किए और उनसे आश्वासन पाया और सभी निश्चिंत होकर के अपने अपने घर चले गए, अपने अपने लोक को चले गए। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें भगवान शिव जी ने बोली कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। हमने देखा आज के समय में लोग इतना धक्का मुक्की करते हैं कहीं जाने के लिए, कहीं धार्मिक स्थल पर देखते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। आप प्रेम से उन चीज़ों को करो। कितनों को तो हम देखते हैं कि वह अगर प्रवेश कर भी गए हैं तो उनको मतलब है कि हम ही यहाँ रहेंगे थोड़ी देर, दूसरे को नहीं आने देंगे। नहीं, सभी को मौका, जहाँ जैसे समय हो उस हिसाब से काम करना चाहिए कि सभी को सुगमता पूर्वक सबको मौका मिले। यदि कोई नहीं भी जा पाता है, मान ला कोई कि वृद्ध है, रोगी है, या कोई किसी के मान लो पैर नहीं है, तो अब वो अपने अंदर हीन भाव न रख ले कि हम तो
मंदिर जा नहीं रहे हैं हमें तो भगवान मिलेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। वो जहाँ है यदि वहीं प्रेम से भगवान को बुलाता है, स्मरण करता है, तो भगवान उसको वहीं उसकी कृपा बरसाने लगते हैं, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आशा है कि ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो आप सभी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में अपने कोई प्रश्न हो उसको दे सकते हैं। एक स्क्रीन हमने लगाई है कि हम ये देखते हैं कि धर्म वाली जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी स्लो बढ़ती हैं, बड़ी धीरे बढ़ती हैं। उल्टी सीधी लोग वीडियो डालते हैं वो बड़ी जल्दी बढ़ जाती हैं। ये एक स्क्रीन हमने लगाई, इसमें क्या है, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अधिक वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपका क्या है, भगवान का नाम हो रहा है, भगवान की बातें हम बताते हैं, तो उसमें क्या आपका कोई पैसा को थोड़ी लग रहा है। आप सब्सक्राइब पे क्लिक करके उसके बाद वीडियो को देखिए और लोगों को शेयर कीजिए। अपना धर्म बढ़ेगा तभी हम बढ़ेंगे। अगर धर्म ने ब्रेक लगा लिया, अधर्म ने हम पे अगर डेरा जमा लिया, हावी हो गया, तो हम कहीं के ना रहेंगे। इसलिए अपने से ज़्यादा अपने धर्म को बढ़ाइए। इसलिए वीडियो को शेयर करिए ताकि इस तरह के धार्मिक वीडियो लोगों तक फैले और इतना फैले कि एक बार कोई शेयर करके हमारे पास शेयर कर दे। जय श्री सीताराम।